Hello bachcho, let's read the question. The question is, three specimens A, B, C of same radioactive element has activities 1 microcurie, 1 Rutherford and 1 becquerel respectively. Which specimen has maximum mass? कौन सा specimen के पास maximum mass होता है? तो 3 दिया हुआ है स्पेसिमेन ए बी सी जिसके रेडियोएक्टिव सेम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इन सब की एक्टिविटीज़ है एक की 1 माइक्रोक्यूरी, 1 रदरफोर्ड और 1 becquerel। तो किसके पास मैक्सिमम मास होगा हमको ये निकालना है। लेट्स डिस्कस। हाँ, रेडियो एक्टिव डिके का जो लॉ है वो कहता है -dn/dt इज इक्वल टू -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। लैम्डा इट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट और n नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल जो जिनका डिके होना है। ठीक है, तो इसको रेट ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको हम एक्टिविटी कहते हैं, मतलब रेट ऑफ नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। ये dn/dt क्या है, नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम, इसको एक्टिविटी कहते हैं। तो a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन m और ये क्या n से प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा तो कांस्टेंट है। तो एक्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर एक्टिविटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल है तो मास के भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना मास होगा। तो एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी के पास मैक्सिमम मास होगा। अब हम देखते हैं ए, बी और सी। ठीक है, एक का है 1 माइक्रोक्यूरी, दूसरे का है 1 रदरफोर्ड और 1 becquerel, 1 रदरफोर्ड और 1 becquerel। ठीक है, और हम इन सब को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो क्यूरी में है, इसको भी क्यूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 क्यूरी में 1 रदरफोर्ड में कितना क्यूरी होता है? तो 1 रदरफोर्ड में 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5 क्यूरी। ठीक है, वैसे अगर हम बेक्यूरल को भी कन्वर्ट कर लें क्यूरी में, तो एक बेक्यूरल में कितनी क्यूरी होती है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर -9 क्यूरी। ठीक है, और अब अगर ए सबका दिया हुआ, एक्टिविटी दिया हुआ, और एक्टिविटी क्या होता है अगर ए के लिए निकालें तो ये स्पेसिमेन ए के लिए निकाल रहे हैं एक्टिविटी, और एक्टिविटी इज गिवन एज ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, और अगर लैम्डा सेम है तो एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी मतलब 10 टू द पावर -6 अपॉन लैम्डा। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर स्पेसिमेन ए। वैसे बी के लिए निकालेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन बी, और ए क्या गिवन है, बी का 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5 क्यूरी इज इक्वल टू लैम्डा एन बी। तो एन बी कितना आ गया, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन लैम्डा। ठीक है, वैसे ही सी के लिए निकालेंगे तो सी का क्या हो जाएगा, सी के लिए ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, और ए कितना है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -9 क्यूरी, और लैम्डा एन सी। तो एन सी क्या आ जाएगा, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन लैम्डा। अब हम इस तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे है 10 टू द पावर -9, तो ये तो स्मॉल नंबर हो गया। यहाँ पे है 10 टू द पावर -5 और यहाँ पे है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसके लिए होंगे, ये बी के लिए, बी स्पेसिमेन के लिए मोर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसका मास भी मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू।